महादेव महादेवी की विशेष कृपा से इस प्रस्तुति में जानेंगे कैसे हुआ शिव सती विवाह संपन्न और क्या मिली आचार्य को दक्षिणा और वृषभ पर आरूढ़ दंपति की कैसी थी शोभा। दक्ष प्रजापति के आग्रह करने पर ब्रह्मा जी प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही सारा वैवाहिक कार्य कराने लगे, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि यह कार्य उन्हें ही करना है। ठीक समय पर दक्ष और वीरनी ने अपनी पुत्री का कन्यादान करके महेश्वर के हाथों में दे दिया। महेश्वर ने भी प्रसन्नता पूर्वक दक्ष कन्या का पानी ग्रहण किया। लौकिक गति का आश्रय लेते हुए आचार्य और ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान शिव ने देवी के साथ हर्ष पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय का दिव्य उत्सव बहुत अद्भुत था। इस शुभ अवसर पर श्री हरि, ब्रह्मा और अन्य देवताओं मुनियों ने देवेश्वर शिव और सती की सुंदर सुंदर स्तुतियां करके उनको आनंदित किया। गाजे बाजे और नृत्यों के साथ मनाया गया यह उत्सव सभी के लिए बहुत मंगलकारी था। भगवान विष्णु प्रेम पूर्वक शंभु के पास आकर दोनों हाथ जोड़कर बोले, देव देव महादेव दया सागर प्रभु, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और देवी सती सबकी माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण और दुष्टों के दमन के लिए ही सदा सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। ये सनातन श्रुति का कथन है। महेश्वर ने प्रेम भाव से श्री हरि को देखते हुए उनके प्रति प्रेम भाव प्रकट किया और फिर लौकिक गति का आश्रय लेते हुए आचार्य ब्रह्मा से बोले, हे ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छे तरह संपन्न कराया है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं। बताइए मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? हे आचार्य, आप जिस दक्षिणा को मांगेंगे वही मैं आपको दूंगा। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वर के द्वारा दक्षिणा देने का आग्रह करने पर ब्रह्मा जी विनीत भाव से महेश्वर को हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मैं वर प्राप्त करने का अधिकारी हूँ, तो प्रभु मैं आपसे मांगता हूँ उसे आप प्रसन्नता पूर्वक अवश्य दीजिए। हे महेश्वर, प्राणियों के पापों की शुद्धि के लिए आप अपने इसी स्वरूप में इसी वेदी पर सदा सदा के लिए विद्यमान हो जाइए। हे चंद्रेश्वर, आपके दर्शन करके मनुष्यों के सभी पाप तत्काल समाप्त हो जाएंगे और मैं भी अपने पापों की शुद्धि के लिए आपके सानिध्य में अपना आश्रम बनाकर तपस्या करूंगा। जानकारी की सत्यता साबित करने के लिए आज भी दक्षेश्वर महादेव के सामने ब्रह्मेश्वर महादेव स्थापित हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नाथ, आपके शुभ विवाह के दिन जो भी प्राणी भूतल पर भक्ति भाव से इस दिन आपका दर्शन करेंगे, उनके सभी पाप तत्क्षण नष्ट होकर उनके पुण्यों में वृद्धि हो जाए और उनको कष्टों से मुक्ति मिलकर उनकी काया निरोगी हो जाए तथा जो स्त्री रूपहीन, भाग्यहीन, बंधिया अथवा कानी हो, वह भी आपके दर्शन करने मात्र से निर्दोष हो जाए, ऐसी मेरी कामना है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना जग कल्याणकारी थी, इसीलिए महादेव प्रसन्न होकर तथास्तु कहते हुए ब्रह्मा जी से बोले, हे विधाता, जग कल्याण के लिए मैं अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी में सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर देवी सती के साथ अपनी अंश रूपिणी मूर्ति प्रकट करके सदा सदा के लिए जग कल्याण हेतु उस वेदी में विद्यमान हो गए और दक्ष प्रजापति से विदा मांगी। तब उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से मस्तक झुकाकर महेश्वर की प्रेम पूर्वक स्तुति के बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि अन्य देवताओं, मुनियों और शिव पार्षदों की भी स्तुतियां की। शिव पार्षदों की भी स्तुतियां करके सभी का जय जयकार कर उन्हें विदा किया। उसके बाद परमेश्वर ने दक्ष की आज्ञा से अपनी पत्नी सती को वृषभ की पीठ पर बैठाकर हिमालय शिखर की ओर प्रस्थान किया। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांतों और मधुर मुस्कान वाली दक्ष नंदिनी अपनी नीलवर्ण श्याम आभा से
चंद्रमा में विद्यमान श्याम कांति की तरह शोभायमान हो रही थी। नव दंपति की सुंदर जोड़ी को देखकर विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि महर्षि और अन्य सभी उपस्थित जन ठगे से रह गए और वो बिना पलक झपके जोड़ी को निहारते हुए तृप्त नहीं हो रहे थे। मधुर गीत के साथ ढोल बाजे बज रहे थे और कुछ लोग कल्याणकारी शिव यश का गान करते हुए नव दंपति के पीछे पीछे चल रहे थे। तब भगवान शिव ने अपने प्रमथ गणों के अतिरिक्त दक्ष आदि अन्य सभी देवताओं को विदा कर दिया। तो भी प्रेमवश विष्णु आदि कुछ देवता भक्ति के साथ प्रसन्नता से पुनः पुनः उनके साथ हो गए। पत्नी सती और देवताओं के साथ भगवान शिव शीघ्र ही हिमालय पर स्थित अपने सुंदर धाम पहुंच गए और आदर पूर्वक विष्णु आदि सभी प्रेमियों को विदा करके देवी सती के साथ सुंदर विहार करने लगे। शिव पुराण में व्यास जी ने लिख दिया कि विवाह काल यज्ञ अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके जो इस शिव सती विवाह कथा को सुनता है उसका सारा वैवाहिक कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और अन्य सभी शुभ कार्य भी सदा सदा पूर्ण होते हैं। फिर मिलेंगे विशेष प्रस्तुति के साथ। हर हर महादेव, जय मां जगजननी।